हेलो साथियों, सनाया एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ के बारे में, या अंतर्राष्ट्रीय जितने भी हेड क्वार्टर हैं उनके बारे में आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये सेशन हमारा 25 क्वेश्चनों का रहेगा। आप देखना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और चलते हम आगे। हम हमारा पहला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो 15 होती है। साथियों, कितनी होती है? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या वो 15 होती है। और इनका कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 9 वर्ष का। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों के जो संख्या है वो 15 होती है, और कार्यकाल इनका साथियों 9 वर्ष का होता है। कितने का होता है साथियों? 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब बात करते हैं इसकी हेड क्वार्टर की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेड क्वार्टर है वो द हेग नीदरलैंड में है। द हेग नीदरलैंड में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और इसका जो मुख्यालय है वो हैग द नीदरलैंड में है। इसको हम शांति महल या पीस पैलेस के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, सदस्य 15, जजों की संख्या 15 और कार्यकाल 9 वर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा जिनेवा में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। ILO इंटरनेशनल लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है साथियों? जिनेवा में। ILO का मुख्यालय जिनेवा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा, WHO का मुख्यालय जिनेवा। इन तीनों का मुख्यालय कहाँ है साथियों? इनका मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि WHO की स्थापना कब हुई? WHO, ठीक है, WHO की स्थापना हमारी हुई है WHO, इसकी स्थापना होती है हमारी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं 7 अप्रैल को। ठीक है, किसको मनाते हैं? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि जिनेवा में तो हो गए तीनों के, इसका आंसर होगा जिनेवा। पेरिस में है यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वाशिंगटन डीसी की। वाशिंगटन डीसी में हेड क्वार्टर है हमारा वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का भी वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी में है। और एक और का है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर भी कहाँ? हमारा वाशिंगटन डीसी। इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को। कब को? 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है नाटो की। किसकी साथियों? नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हमारी नाटो की स्थापना होती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन का हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एशिया का एक संगठन है ये, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी सदस्यों की संख्या, सार्क में जो सदस्य हैं वो 8 है। ठीक है, कितने हैं? 8। लेकिन 8वां जो इसमें शामिल हुआ था वो अफ़गानिस्तान था।
कौन सा था? अफ़गानिस्तान। कब शामिल हुआ इसमें? 2007 में। 2007 में अफ़गानिस्तान 8वां शामिल हुआ। तो शहर की जो स्थापना होती है वो 8 दिसंबर 1985 को होती है। कब होती है? 1985। उस समय इसमें कितने देश थे? उस समय इसमें 7 देश थे। ठीक है, कितने देश थे? 7। और अब कितने हैं? 8। इसकी जो स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को, वो जनाब 8 दिसंबर 1985 को जो स्थापना होती है वो ढाका में होती है। कहाँ होती है? ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, ढाका में इसकी स्थापना होती है। लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर है वो काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू, नेपाल में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, अब इसमें जो सदस्य हैं 8, वो हम देख लेते हैं। एक ट्रिक हमने छोटी सी बनाई है, ट्रिक आप देख सकते हो। एमबीबीएस से आता है मालदीव, एम से मालदीव, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका। ठीक है, और फिर आ जाता है पी से पाकिस्तान आ गया, आई से अपना इंडिया आ गया, और एन से अपना नेपाल आ गया। पिन, एमबीबीएस पिन। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है ए, अफ़गानिस्तान। ठीक है, या हम इसको पिना भी, एमबीबीएस पिना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका हमारा जो आंसर है, भूटान हमारा है, नेपाल भी हमारा सदस्य है, मालदीव है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। तो इसका जो सदस्य देश नहीं है वो सिंगापुर नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? सिंगापुर नहीं है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, सिंगापुर। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, इसमें यूरोपीय संघ की राजधानी कहाँ है? यूरोपीय यूनियन जो यूरोपियन यूनियन है जो, उसकी यूरोपियन संघ की राजधानी कहाँ है? यूरोपियन संघ की राजधानी ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। यूरोपीय जो संघ है उसकी राजधानी ब्रुसेल्स में है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी, ब्रुसेल्स सही होगा। इसकी स्थापना होती है साथियों 1 नवंबर 1993 को। 1 नवंबर, ठीक है, 1993 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसकी स्थापना होती है। वर्तमान में इसमें 27 देश हैं, और इसकी जो मुद्रा होती है यूरोपियन संघ की, वो मुद्रा है यूरो। यूरो इसकी मुद्रा है। ठीक है, तो यूनेस्को में, पेरिस में यूनेस्को का है हेड क्वार्टर है। हमें याद रखना, यूनेस्को का हेड क्वार्टर पेरिस में है। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल, पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो हमें याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इंटरपोल, उसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हम देखते हैं, इंटरपोल का जो मुख्यालय वो कहाँ है। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं लंदन, बी लियोन, सी बोन, और डी मॉन्ट्रियल। तो इसका आंसर होगा लियोन। इंटरपोल जो संगठन है वो, उसका मुख्यालय लियोन में है। ये उसका चित्र हमने लगा रखा है। इंटरपोल संगठन का जो हेड क्वार्टर है वो यहाँ, उसका चित्र लियोन में। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? इंटरपोल की स्थापना हुई थी साथियों 7 सितंबर 1923 को। 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना होती है। ठीक है, याद रखना, इसका आंसर होगा बी, लियोन। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ऑप्शन दे रखे हैं हमें साथियों, न्यूयॉर्क, द हेग, पेरिस,
या मैस्को। अभी मैंने आपको बताया था यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, ठीक है, न्यायालय, उसका हेड क्वार्टर है द हैग, नीदरलैंड में है। ठीक है साथियों। और यूएनए को न्यूयॉर्क में है, यूएनए। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पेरिस में। ठीक है। यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है वो साथियों पेरिस में है। ठीक है। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक संगठन भी एशिया का ही है। अभी इसमें बात करते हैं इसकी पहले फुल फॉर्म की क्या है। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका जो फुल फॉर्म है, हमने साथ यहाँ फुल फॉर्म लगा रखी है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका पूरा इसकी फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना होती है 6 जून 1977 में। 6 जून 1977 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है। अब इसमें जो कंट्री हैं, इसमें कंट्री की जो संख्या है वो देखते हैं हम कौन कौन सी कंट्री इसमें। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। अब इसकी जो ये पूछा है सदस्य देश नहीं है। अब इसमें जो सदस्य देश नहीं है वो मालदीव है। मालदीव किसका सदस्य देश है? सार्क का। किसका? सार्क का। ठीक है। सार्क का मालदीव सदस्य है और म्यांमार नहीं है, लेकिन म्यांमार बिम्स्टेक का है और सार्क का नहीं है। थोड़ा सा हमें यह याद रखना है इसमें। ठीक है। म्यांमार है लेकिन मालदीव इसका सदस्य देश नहीं है। अब इसकी भी एक हम ट्रिक याद कर सकते हैं, MBBS। बस इतना याद रखना है, यहाँ M की जगह म्यांमार है और S की जगह हमारा यहाँ श्रीलंका वही है। भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडिया और नेपाल। MBBS 3, थाईलैंड, इंडिया, नेपाल। म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडिया, नेपाल। 3 MBBS 3। वो MBBS पिन है, अफगानिस्तान लास्ट में है, तो वो सार्क की हमारी वो थी ट्रिक। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पर, चलते हैं अपना अगला प्रश्न पर। अगला 8वां प्रश्न हमारा एशियन का सदस्य देश नहीं, आसियान का सदस्य देश नहीं है। आसियान एक एशिया की आसियान भी एक संगठन है। उसमें भी 10 कंट्री हैं। आसियान में 10 कंट्री हैं। उसका जो सदस्य देश नहीं है वो चीन नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों? चीन इसका सदस्य देश नहीं है। आसियान में कंबोडिया है, लाओस है, फिलीपींस है, वियतनाम है, फिलीपींस है, म्यांमार है, लाओस है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है ना, मलेशिया है आदि देश इसके आसियान के सदस्य देश हैं। लेकिन चाइना और इंडिया, अब बात कर लेते हैं हम चाइना और इंडिया की। चाइना और इंडिया भी इसका सदस्य देश नहीं है आसियान का। ठीक है। तो हमें याद रखना है आसियान का। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? स्थायी सदस्य 5 होते हैं, जिनमें फ्रांस, रूस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। ठीक है। फ्रांस, अब इसकी हमने ट्रिक बना रखी है फ्रेश। देखो आपको शॉर्ट ट्रिक भी हमने डाल रखी है। F से फ्रांस होगा, R से रूस रसिया हो गया, ऐ से अमेरिका हो गया, C से चाइना हो गया, E से इंग्लैंड हो गया। तो इस तरीके से फ्रेश बनता है। क्या बनता है? फ्रेश बनता है। तो अब इसमें जो स्पेन है वो स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है। जो स्थायी सदस्य नहीं है 5, और इन्हीं स्थायी सदस्यों के पास होती है वीटो पावर। क्या होता है, जब भी कोई यूएन में कोई कानून या कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो अगर उसमें वोटिंग होती है और जब उसमें ये स्थायी सदस्य देश हैं जो अपने वीटो पावर का यूज करते हैं,
उसको कानून को मान्यता देने में और रोकने में भी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। 10वां क्वेश्चन हमारा, खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO का मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहले तो इसका आंसर हम टिक करते हैं। खाद्य और कृषि फूड एंड एग्रीकल्चर का जो मुख्यालय है, ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय है, वो रोम इटली में है। कहाँ है? रोम इटली। ठीक है, रोम इटली में उसका मुख्यालय है। ठीक है, और इसकी स्थापना होती है जो रोम में, वो 16 अक्टूबर 1945 को होती है। ठीक है, कब होती है? 16 अक्टूबर 1945। इसीलिए 16 अक्टूबर को हम विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, विश्व वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं 16 अक्टूबर को। और ओजोन दिवस हम मनाते हैं, ओजोन अगर 16 अक्टूबर आ गई तो 16 सितंबर, तो 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि मॉन्ट्रियल में, कहाँ? मॉन्ट्रियल में एक ओजोन के ऊपर एक सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल में, वो हुआ था 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, 1987 को एक सम्मेलन हुआ था कि ओजोन परत को लेकर, उसी के उपलक्ष्य में 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन दिवस, खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। ठीक है, हाँ। और उसको FAO फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारी फूड को लेकर एक जांच एजेंसी है। ठीक है, जो प्रमाण देती है। अब बात करते हैं हम जेनेवा की। जेनेवा में मुख्यालय ILO का है, इंटरनेशनल लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और WHO। ठीक है, और नाटो का भी कहाँ है? जेनेवा में है नाटो। ठीक है, अब बात करते हैं हम पेरिस में यूनेस्को का है। ठीक है, पेरिस में क्या है? यूनेस्को का है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन 11वां की बात करते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1945। जब संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, उस समय इस पर 51 सदस्यों ने साइन करे थे, जिसमें भारत भी एक सदस्य देश शामिल था। कितने थे? 51। उसमें भारत भी शामिल था, और भारत की तरफ से साइन करने वाला था आर मुदलियार ने भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन पर साइन करे थे। कौन था? आर मुदलियार। अब बात करते हैं हम क्या हुई कि जो संयुक्त राष्ट्र शब्द है, ये दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति रूसवेल्ट ने। किसने? रूसवेल्ट, या रूजवेल्ट भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, रूसवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र नाम है ये दिया था। ठीक है, चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो याद रखना, भारत जो संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को तब शामिल हुआ जब ये इसकी स्थापना हुई थी। तो भारत स्थापना सदस्यों में शामिल था। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? हाँ, इसका मुख्यालय है वियना में। कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वियना। और इसकी स्थापना होती है 1957 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना 1957 में होती है, और इसमें 176 मेंबर कंट्री हैं। कितने हैं? 176, और भारत भी इसका मेंबर कंट्री है। ठीक है, भारत भी 176 है, और भारत भी इसमें शामिल है, इंडिया भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का जो मुख्यालय है, सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हमारा है गुरुग्राम। कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ? गुरुग्राम, हरियाणा में। अब बात करते हैं वाशिंगटन DC।
इसमें IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। और वियना में हमारा ये हो गया, पेरिस में हमारा यूनेस्को हो गया, जेनेवा में हमारा WHO हो गया, ILO हो गया, और जनाब और क्या हो गया, और नाटो का हो गया हमारा, नाटो का भी यही है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी यही है, ठीक है। इस प्रकार से ये सभी हेडक्वार्टर हमारे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र जो आधिकारिक रूप में अस्तित्व में है, जो इसका डेट मानी जाती है, वो 24 अक्टूबर 1945 को मानी जाती है। अब इसीलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस जो हम मनाते हैं वो 24 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से युग्म सही, जो सही है वो हमें देखना है। यूनेस्को का पेरिस में है, ये गलत हो गया, तो इसका कहाँ जाएगा? पेरिस में है। IMF का, ये भी गलत हो गया, पेरिस। IMF का है वाशिंगटन DC में, ठीक है। ILO का है जेनेवा में, कहाँ है? जेनेवा में है, ये भी गलत हो गया। UNIDO का है वियना, ये सही होगा। अब इसमें हम इस तरीके से लगेंगे भी 3 गलत हैं तो ऑटोमेटिक चौथा सही आंसर होगा हमारा। अगर हमारे पास ये भी नहीं आ रहा तो हम ऊपर के 3 से इसका आंसर निकाल सकते हैं। यूनेस्को का पेरिस में है, IMF का क्या बोलते हैं वाशिंगटन DC में है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल लिबरल ऑर्गेनाइजेशन का हमारा जेनेवा में है, ठीक है। अब तो इसका आंसर सही होगा V&I, ऑप्शन डी इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 15 हम देखते हैं एक बार। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। 15 में दे रखा है हमारे कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन कहाँ? वियना में। अभी हमने बताया था पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन वियना में है, और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन का भी जो एटॉमिक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जो संगठन है उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में है। आबू धाबी में ICC का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो है वो कहाँ है? ICC जो क्रिकेट इवेंट्स कराती है उसका हेडक्वार्टर आबू धाबी में है, ठीक है। आबू धाबी याद रखना हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है निम्नलिखित में से संघाई जो संघाई संगठन का सदस्य नहीं है। देखो साथियों, इसका ऑप्शन सी सही होगा, जापान हमारा संघाई का नहीं है। इसमें 8 कंट्री आती हैं, 8 में इंडिया भी आती है, ठीक है। अपनी इंडिया, ये रही अपनी इंडिया। देखते हैं तो पहले चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इस तरीके से इसमें 8 शामिल कंट्री हैं, 8 देश शामिल हैं, ठीक है। और बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो संघाई की जो स्थापना हुई है वो 15 जून 2001 में इसकी संघाई SCO की स्थापना होती है। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम संघाई सहयोग संगठन या SCO भी बोल देते हैं, ठीक है। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 17। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो मनाते हैं हम वो 21 सितंबर को मनाते हैं, 21 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18 हम देखते हैं। G7 का सदस्य देश नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा चाइना G7 और या G8 का स्थायी सदस्य नहीं है। नहीं तो G8 का है, नहीं G7 का है। तो फ्रांस भी है, जापान भी है, UK भी है और USA भी है, ठीक है। और हमारी जर्मनी है, कनाडा है, हैं, और इटली है। देखो
कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है, यूएस है। और रसिया हमारा G8 में शामिल है, G7 में रसिया भी शामिल नहीं है। और जो भारत है वो G20 में शामिल है, ठीक है, और जिसकी अभी भारत को G20 की अध्यक्षता मिली हुई है। G20 की अध्यक्षता फिलहाल भारत के पास है। प्रश्न नंबर 19, जो उस सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 2 वर्ष का होता है जो अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इसमें संयुक्त राष्ट्र के बारे में कुछ दे रखा है। सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र को लेकर पहला सम्मेलन हुआ था और 193 देश हैं, 194 फिलीपींस है और 193 दक्षिण सूडान है, साउथ सूडान। और 6 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं एक बार मैं भाषा आपको बता देता हूँ। अंग्रेजी है, फ्रांस है, स्पेनिश है, अरबिक है, चीनी है और रसियन है। ये 6 भाषा हमारी हैं, ठीक है। कितनी भाषाएं? 6 भाषाएं हमारी हैं और इसके 6 अंग होते हैं। वर्तमान में जो इसका अध्यक्ष है संयुक्त राष्ट्र का, वो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और जो पहले थे वो ट्रिगवेली थे, ट्रिगवेली इसके पहले महासचिव थे। और अब महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। हाँ, प्रश्न नंबर 20, 1945 जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, इस समय सदस्य देश कितने थे? अगर टोटल सदस्यों की बात करें तो 51 थे। और संयुक्त राष्ट्र जो शब्द दिया है फ्रैंकलिन ने दिया है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने, मैंने ये पहले आपको बता दिया था। जो संयुक्त राष्ट्र शब्द दिया है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। और इसकी 6 भाषाएं अरबी है, चीनी है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है, रूसी है, स्पेनिश है। हिंदी इसकी राष्ट्रीय संघ की भाषा नहीं है, लेकिन 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया था। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जो ध्वज को कब अपनाया गया? संयुक्त राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया 20 अक्टूबर 1947, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 को। उसी साल 20 अक्टूबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने अपना ध्वज, अपना जो झंडा है वो अपनाया था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, पहली बैठक कहाँ हुई थी? पहली बैठक जो यूएनओ की हुई थी वो लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी? 10 जनवरी 1946 को जो पहली बैठक हुई थी वो लंदन में आयोजित करी गई थी। कहाँ का आयोजित करी गई थी? लंदन में। तो याद रखना, जो यूएनओ की पहली मीटिंग थी, वो पहली बैठक थी, वो 10 जनवरी 1946 को लंदन में आयोजित करी गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम एशियाई महासचिव कौन रहे हैं? महासचिव रहे यूथांट हमारे यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा यूथांट, ऑप्शन सी। और पहले महासचिव थे ट्रिगवेली, अब हैं एंटोनियो गुटेरेस। और बात करते हैं हम अध्यक्ष की। यूएनओ की जो अध्यक्ष रही थी, यूएनओ की जो अध्यक्ष थी संयुक्त राष्ट्र की, वो 8वीं अध्यक्ष रही थी विजय लक्ष्मी पंडित। ये जवाहरलाल नेहरू पंडित जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी बहन थी। कौन थी? उनकी बहन थी। और ये पहली जो यूएन की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं, विजय लक्ष्मी पंडित। पहली महिला अध्यक्ष कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष यूएन की। और कब से कब तक रही? 1953 से 54 के बीच 8वीं अध्यक्ष थी। 8वीं अध्यक्ष थी, टोटल 8वीं थी और पहली महिला अध्यक्ष और भारत की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन। प्रश्न नंबर 24 हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने कब दिया? मैं भी आपको बता रहा था, जो अटल बिहारी वाजपेयी है उन्होंने 1977 में हिंदी में भाषण दिया। तो इसका सही उत्तर होगा 4 अक्टूबर 1977 को अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया था।
अपनी जो विचार थे, अपनी जो बात रखी थी वो हिंदी में रखी थी। लेकिन अगर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, उसमें आ जाता है अंग्रेजी, आ जाता है फ्रांसी, आ जाता है रसियन, आ जाता है स्पेनिश, आ जाता है अरबिक, आ जाता है और चाइना आ जाता है। ये इसकी 6 भाषाएं हैं, ठीक है। और अब आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है साथियों कि लास्ट आज पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, साथियों पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का संसद किसे कहा जाता है? साथियों इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और इसका जो आंसर वो भी आपको कमेंट सेक्शन में, जो अगली वीडियो आएगी हमारी उसमें इसका आंसर हम आपको बताएंगे, इसका असली आंसर क्या है। तो साथियों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर और भी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को घंटा ज़रूर दबाएं। धन्यवाद साथियों।